गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोनाउन का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वास्ट टॉपिक है। प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन पार्ट में कल हमने ये बताया था प्रोनाउन इज ए वर्ड विच सब्सटीट्यूट्स द नाउन्स। नाउन को विस्थापित करता है या ऑकवर्ड फील होता है जब नाउन को रिपीटेडली यूज़ करते हैं, इसलिए हम नाउन की बदले प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। तो जनरली जो क्लासिफिकेशन है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के ऊपर डिस्कस किए थे। पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, एम्फैटिक, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के ऊपर। तो कल हमारे सिर्फ हमने डिस्कस किया था अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव और एक होता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउंस। क्लोजली रिलेटेड है दोनों। रिफ्लेक्टिव क्या है? दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट व्हेन रिफ्लेक्ट्स बाय इटसेल्फ। मीन्स किसी व्यक्ति द्वारा जो काम करवाया जाता है उसको स्वयं के द्वारा अगर वो काम को बोला जाएगा कि मैंने ये काम खुद किया है या उसने वो काम खुद किया है, वो सारा चीज़ जो होगा देन हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एक्शंस which is done by the subject itself, means subject के द्वारा ही सच, it is the reflection of subject। सब्जेक्ट का जब रिफ्लेक्शन जिस वर्ड के द्वारा जिस प्रोनाउंस के द्वारा करवाया जाता है हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि देखते हैं सोनिया हैज डन इट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सोनिया। इसका जो एक्शन है हैज डन, एक्शन इज रिफ्लेक्टेड बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ। सोनिया के लिए हम होगा हरसेल्फ का यूज करेंगे, हरसेल्फ। ठीक है। आई हैव डन इट, मैंने इसको किया है। माई सेल्फ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, मैंने किया है, मेरे रिफ्लेक्शन हुआ एक्शन में, तो आई माई सेल्फ। राम एंड रहीम प्रिपेयर्ड इट। राम एंड रहीम के लिए, वो दोनों के लिए, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट राम एंड रहीम, प्रोनाउन दे, ठीक है ना। राम एंड रहीम प्लूरल फॉर्म से, प्लूरल नाउन से, उसके लिए हम द का यूज करेंगे। जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा राम एंड रहीम प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। ठीक है। तो कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आई के लिए, सी के लिए हरसेल्फ का यूज करेंगे। सी के लिए हम हरसेल्फ, ही के लिए यूज करेंगे हिमसेल्फ, इट के लिए यूज करेंगे इटसेल्फ, दे के लिए यूज किया जाता है themselves, themselves। ठीक है। I के लिए myself एंड we के लिए ourselves पे यूज किया जाता है, ourselves। ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एम्फैटिक क्या है? ये हो जाएगा दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे हमने हरसेल्फ का यूज किया सेंटेंस की वर्ब के बाद। यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब की पहले यूज होता है और दोनों में इंपॉर्टेंस एम्फैटिक में ज़्यादा एम्फसाइज दिया जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन मींस इट इज यूज्ड टू पुट मोर एम्फेसिस ऑन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। सोनिया हरसेल्फ, सोनिया ने खुद किया है। आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड दिस इवेंट, मैंने खुद ये इवेंट को प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का जो एक्शन है जो प्रिपेयर, आई प्रिपेयर, इसको ज़्यादा इम्फैटिक दिया जाता है, ज़्यादा प्रिपेयर, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए इस चीज़ को हम बोलते थे इम्फैटिक प्रोनाउन। बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में ही रिफ्लेक्शन हुआ है। खुद का मतलब जो सब्जेक्ट का काम है ना उसको ज़्यादा उसी के ऊपर रिफ्लेक्शन होकर हुआ है, इसलिए सोनिया के लिए यहाँ पे भी हम हरसेल्फ यूज करते हैं सेम बेसिस पे। बट डिफरेंस क्या है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम इसको जब रिफ्लेक्टिव वर्ड से वर्ब से बाद यूज करते हैं और एम्फैटिक में वर्ब से पहले यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये समझ में आया, ये था आपका दो टाइप का प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। देन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स विभाजित सर्वनाम जिसको बोलते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर होगा, नाइदर होगा, ये सारा जो सेंटेंस होगा तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव या विभाजित सर्वनाम बोलते हैं। द प्रोनाउन
which represents any one person or thing at a time। एक समय में एक पर्सन या कोई एक थिंग को जब रिप्रेजेंट करेगा, जब प्रोनाउंस, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए आप कौन से वर्ड यूज करते हैं? ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे वर्ड्स को यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस के तौर पे। ठीक है। अच्छा, जनरली जब हम यहाँ पे, क्योंकि जो क्वेश्चन है, जो आपका डेफिनेशन पार्ट है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? द प्रोनाउन व्हिच रिप्रेजेंट एनी वन पर्सन या एनी वन थिंग, सिर्फ एक। जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हो सकता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हो, लेकिन ईच मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? ईच ऑफ द स्टूडेंट मीन्स हर एक स्टूडेंट, इंडिविजुअली ईच ऑफ मीन्स सारे स्टूडेंट के नहीं, हर एक इंडिविजुअली एक एक करके सारे स्टूडेंट्स की बात हो रहा है। तो जब आप सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब पर्सन में जाएंगे ना, तो यहाँ पे जनरली आप सिंगुलर का यूज करते हैं। ठीक है। आइदर राम और रहीम कैन डू दिस, राम और रहीम से कोई एक उसको कर सकता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ होता है ना, आइदर, नाइदर, ना मैं ना मेरी बहन, इन दोनों में शामिल हम कोई भी नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली ना मैं कर सकती हूँ ना वो। मीन्स ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स हुआ है ना, वो इंडिविजुअली एक पर्सन के लिए होता है, एक। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर ओनली वन पर्सन और वन थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। इसलिए हम ईच ऑफ, हर एक। ठीक है। तो ये सारा वर्ड जो है हम इसको जनरली यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो समझ में आया? थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वाला हमने डिस्कस किया था अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव किए, आई कैन डू दिस, आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ। इम्फाटिक में वर्ब से पहले यूज हो जाता है। देन हमने डिस्ट्रीब्यूटिव देखा जहाँ पे प्रोनाउन से की पर्सन या आई की थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो जाता है। देन आपका आता है रेसिप्रोकल, परिपूरक जिसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल, डिपेंडेंसी, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दिस प्रोनाउन इंडिकेट द एक्शन डन बाय द टू पर्सन या थिंग्स एट ए टाइम। जब एक पर्सन कितना क्लोजली रिलेटेड है, जब हमने रिफ्लेक्स और इम्फाटिक को देखा, उसमें माई सेल्फ ये सब वर्ब से पहले वर्ब की बात का यूज होता था। अब ये दोनों जो डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल, ये भी क्लोज रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने क्या किया ना, पर्सन जो प्रोनाउन जो सिंपल सिंगल एक पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करेगा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जब दो पर्सन और दो थिंग को मेंशन करवाएगा, इन दोनों के बीच में जो डिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इट इज आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है। इट रेसिप्रोकेट्स द एक्शन डन बाय टू पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है। जैसे कि दीपक एंड राम हेल्प टू ईच अदर, रेसिप्रोकल करना। टू पर्सन दीपक एंड राम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इट रेसिप्रोकेट्स, डिपेंडेंसी। ठीक है। रेसिप्रोकेट्स ईच अदर, पीपल शुड लव एंड रेस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है। द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम कोऑपरेट विथ वन अनदर। ये देखो, द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम कोऑपरेट वन अनदर, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ये सारा जो चीज हो गया, वन अनदर, ईच अदर, दीपक एंड राम हेल्प ईच अदर, ये सारा जो वर्ड्स है जिससे प्रोनाउंस ईच अदर, वन अनदर, ये इस टाइप का प्रोनाउंस है। इसका फंक्शंस क्या है ना, इट रेसिप्रोकेट्स मींस एक दूसरे को इंडिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, जो परिपूरक होता है किसका, द एक्शन डन बाय द टू पर्सन और टू थिंग्स। ठीक है। जब एक पर्सन एक थिंग का था, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, था डिस्ट्रीब्यूट्स विभाजित एक एक करके, रेसिप्रोकेट्स मींस परिपूरक, दोनों एक दूसरे का, तो इसलिए दो पर्सन या टू थिंग्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। सेम थिंग में फिर जो नेक्स्ट जो रिलेटेड प्रोनाउंस है, एक हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और एक हो गया रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव ये भी क्लोज रिलेटेड है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज होगा, दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। इस टाइप ऑफ प्रोनाउन का हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, जैसे व्हिच पेन इज दिस। ठीक है। Who helped you
का यूज़ किए हैं, which pen, who help, which car। तो ये जो WH वर्ड्स का हम यूज़ किए हैं, क्यों इस टाइप के प्रोनाउन का यूज किस लिए किया? टू आस्क ए क्वेश्चन, which pen is this, ये पेन किसका है? to help you to solve मैथ सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प किसने किया है? whose card is this, ये जो कार है किसका है? तो यहाँ पे WH वर्ड का यूज हुआ है, बट पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू आस्क ए क्वेश्चन पूछने के लिए। रिलेटिव में प्रोनाउन में क्या होगा? वही WH वर्ड का यूज होगा, लेकिन वो को रिलेशन लिखेगा। जैसे कि दिस इज द बुक which is given by my father। ये बुक है जो मेरे पापा से दिया गया था। यहाँ पे भी WH वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन ये क्या है? दोनों सेंटेंस के बीच में को रिलेट करने के लिए, रिलेटिव। दिस इज द बुक, ये बुक है which is given by my father, जो मेरे पापा से दिया गया था। Look at the girl who is wearing the red frock, तो वहाँ पे भी हम WH वर्ड का हो, which वगैरह का यूज किए हैं, बट दो सेंटेंस को कोरिलेट करने के लिए, इसलिए इसको हम रिलेटिव और इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, whereas रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन बिटवीन द टू सेंटेंस, which WH वर्ड का यूज होगा, बट सेंटेंस को जब हम पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, या दोनों सेंटेंस को जब कोरिलेट करेंगे। देन आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस, दिस इज माई कार। ठीक है, पॉजेसिव मीन्स ओनरशिप्स वगैरह जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओनरशिप हो गया, या जिसका बिलोंगिंग्स, द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट द पोजेशनशिप्स, दिस इज माई रूम, दिस इज योर शर्ट, ये सारा पॉजेसिव नेट, दिस इज हिज बैग। ठीक है, दिस इज हर बुक, ये सारा जो वर्ड्स है जहाँ पे आप ओनरशिप या बिलोंगिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका पॉजेसिव हो जाएगा। देन लास्टली हो जाएगा आप लोग का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस द वर्ड विच इंडिकेट्स या पॉइंट आउट सम ऑब्जेक्ट, जैसे कि दिस इज माई कार, दिस दैट, दिस दोस वगैरह होगा। ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो लास्ट में पॉजेसिव प्रोनाउंस में देखो, दोबारा बता देती हूँ। पॉजेसिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिफर टू पोजेशन। पोजेशंस मीन्स ओनरशिप्स या बिलोंगिंग्स। दीज आर वर्ड्स कौन सा यूज करेंगे? माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सब। दिस इज माई रूम, वेयर इज योर्स किसका है? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारी प्रोनाउंस और एडजेक्टिव को लेके थोड़ा सा एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस रह जाता है बिटवीन द पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड डिस्क्राइब्स ए नाउन, जैसे कि ये दिस इज हर शर्ट, नाउन को डिस्क्राइब किया है, पॉजेसिवनेस किसका है ना उसके। अगर इसको पॉजेसिव प्रोनाउन करेंगे ना, करेंगे दिस शर्ट इज हर। ठीक है, जैसे कि दिस इज आवर कार। ठीक है, कार जो है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है ना? हमारा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा दिस कार इज आवर्स, ये है बेसिक डिफरेंस। ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये आपका नाउन से पहले यूज होता है, ये नाउन का बाद यूज होता है। जो नाउन से पहले यूज होता है इट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन के बाद यूज होता है इट इज पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट द प्रोनाउंस, डेफिनेशंस, टाइप्स, क्लासिफिकेशंस। आप लोगों का ये प्रोनाउन चैप्टर तो क्लियर है, उसके साथ भाग में मैंने जो आपका था ऑर्डिनरी भाग को भी क्लियर करवा दिया है, और बाकी जितना रहेगी आपका ऑक्सिलरीज एंड जो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ना वर्ब्स का, ये सिर्फ ऑर्डिनरी वर्ब्स के ऊपर ही है, लेकिन मैं दोनों ही करवा दूंगी आपका। बाकी जो रिमेनिंग ऑक्सिलरीज रह गया, बाकी शायद जितना समझा है मैंने 1 to 3 पर चैप्टर आप लोग आराम से कर लोगे। फिर भी इसका एक्सरसाइज पार्ट को सेंड करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।